अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, आज एक बहुत ही तशवीशनाक एक सिचुएशन जिसकी तरफ तवज्जो भी दिलाऊंगी और कोशिश करूंगी कि बात करें। ऑल्दो इस इशू पे मैं देख रही हूँ कि काफ़ी अरसे से मीडिया में बात होती है, इसको हाईलाइट करने की कोशिश की जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके सद्देबाब के लिए, तदारुक के लिए उसका कोई सोल्यूशन अभी तक जो है वो इन प्लेस मैं नहीं देख सकी। किसी भी सोसाइटी के ऐसे इदारे, ऐसी जगहें जहाँ पर जिनसे ये तवक्को होती है कि यहाँ पर मुल्क का, लोगों का मुस्तकबिल परवान चढ़ता है। जो तालीमी इदारे होते हैं किसी भी मुल्क के, जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इवन स्कूल्स शामिल हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़े लेवल के ऊपर ऐसी जगहें जहाँ पर मुस्तकबिल को परवान चढ़ना चाहिए था, वहां पर हम ये देख रहे हैं कि नशे ने और नशावर चीजों ने डेरे डाले हुए हैं। और ये बहुत ही ज्यादा बाइस तशवीश बात है। 2018 सितंबर में लाहौर की जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है, वहां पर हमने देखा कि इस इशू का नोटिस लिया गया। और जब नोटिस लिया गया तो पूरे मुल्क में तशवीश की एक लहर दौड़ गई और इस चीज को हमने देखा कि उस टाइम पर बहुत डिस्कस किया गया। और फिर उसके बाद ये भी देखा गया कि डिफरेंट स्कूल्स के अंदर से डिफरेंट सोर्सेस के थ्रू ऐसी स्टोरीज रिपोर्ट होना शुरू हो गई। कुछ ऐसे केसेस भी सामने आए जहां पर नशे के इस्तेमाल की वजह से कुछ यंग बच्चों को जानी नुकसान भी हुआ। लेकिन फिर उसके बाद हमने लाइक आई सेड के एक इशू आया, उस पर बात की, उस पर तशवीश का इजहार किया, लेकिन उसके बाद उसके वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि इट्स ऑन द राइज अनफॉर्चुनेटली। और मीडिया पे भी मैं देखती हूँ कि सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं इस इशू को हाईलाइट भी किया जा रहा होता है, लेकिन फिर भी उसका कोई हल जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। और डिफरेंट तरह की चीजें हैं, डिफरेंट तरह के नशे हैं जो कि अब हम देख रहे हैं कि वो मार्केट के अंदर आते जा रहे हैं। और उसके बाद उनकी एक बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी है, जिसके अंदर क्रिस्टल मेथ, आइस, शीशा एक जमाने में हमने देखा कि बहुत ज्यादा आ गया था। और वो तो इस हद तक आ गया था कि आप रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए जाएं जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं, तो वो उन्होंने अपने मेन्यू के अंदर डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ शीशा जो है उसको इंक्लूड किया हुआ था, और वो आपको आपके खाने के साथ शीशा सर्व किया करते थे। लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो है बहुत सख्ती से सभी सूबाई हुकूमतों ने भी और फेडरल गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया है। और अब उसके अंदर एक विजिबल कमी जो है वो दिखाई दे रही है उसके इस्तेमाल के अंदर। लेकिन ये क्रिस्टल मेथ और आइस वाला जो मामला है, ये बहुत ही ज्यादा परेशान कुन है। और बिलखुसूस निजी तालीमी इदारों में जहाँ पर जो मालदार तबका अपने बच्चे भेजता है, ऐसे तालीमी इदारों के अंदर ये एक बड़ा नॉर्म होता जा रहा है। और आइस की अगर बात करें तो 4 से 5 से 10,000 तक की इसकी एक पुड़िया मार्केट में जो है वो बिक रही है। इवन देन एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये खासी एक्सपेंसिव है, लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके इस्तेमाल में जैसे मैंने कहा कि इजाफा होता चला जा रहा है। ये नशा ऐसी सलाहियत रखता है कि वो 4 से 5 दिन तक अगर इसको नशा करने वाला शख्स जो है वो जाग सकता है बगैर किसी विजिबल फिजिकल तकलीफ के। और बहुत से स्टूडेंट्स इसको इम्तिहानों में जागने के लिए और पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए एज अ मेडिसिन इस्तेमाल करने लग गए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा तशवीश की बात है। क्रिस्टल मेथ का भी इसी तरह का मामला है। अच्छा, जो हॉस्टल्स में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, उनके अंदर ये इशू ज्यादा देखने में आ रहा है। और इसके अंदर लड़कियां, यंग लड़कियां भी इक्वली शामिल हैं, जो कि इस तरह के नशे जो हैं वो कर रही हैं। और लड़कियों के लिए बिलखुसूस च्युइंगम, एक च्युइंगम है जो कि ब्रिटेन और इस तरह के कुछ ममालिक से इंपोर्ट किया जाता है। और 500 से 1200 तक की तकरीबन उसकी जो है वो एक पैकेट उसका मिलता है। और उसके इस्तेमाल में भी बेशुमार इजाफा जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है। और हॉस्टल में रहने वाले बच्चे और बच्चियां मुख्तलिफ नौयत के नशे, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन देयर प्रेफरेंस एंड देयर अफोर्डेबिलिटी, हम देख रहे हैं कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो इस मामले के अंदर इन्वॉल्व होती चली जा रही है। और कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनकी बड़ी ही खौफनाक स्टैट्स हैं जो कि सामने आती हैं। ये एक रिपोर्ट मेरे सामने मैंने देखी है, जिसके मुताबिक 76 लाख तकरीबन लोग ऐसे एक्टिव नशा करने वाले लोग जो हैं, जिनके बारे में जानकारी या इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकी है कि वो लोग एक्टिवली नशा करने में इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर 76% जो है वो मर्द हैं और 22% औरतें हैं। और जो एज ब्रैकेट इसके अंदर बताया गया है वो बहुत खौफनाक है, क्योंकि ये वो एज ब्रैकेट है
जो कि हमारा मुस्तकबिल है, जिसने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, जिसने आगे चलना है, जिनके वो लोग हैं, वो बच्चे हैं, वो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी फैमिलीज को सस्टेन और सपोर्ट करना है। इन्होंने कल को अपनी फैमिलीज बनानी है। ये 13 से 24 साल के जो सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, 13 से 24 साल तक की कोई उम्र नहीं है इस तरह की चीजों के अंदर इंडल्ज होने की। और एक बात जो यहाँ पर काबिल जिक्र है वो ये है कि जो बच्चे जो ज्यादा छोटी उम्र के हैं, जो 13 साल 14 साल और इस ब्रैकेट में फॉल करते हैं, उनके लिए तो हम पेरेंट्स के लिए, स्कूल्स के लिए अवेयरनेस देना भी अब मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इनिशियली ये बच्चे तो फ्री ही नहीं कर पाते कि ये चीज कोई नशा आवर चीज है या कोई नॉर्मल कैंडी टॉफी है, कोई नॉर्मल च्युइंगम है जो कि ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ये डिफरेंट फ्लेवर्स के अंदर कैंडीज की फॉर्म्स में जो एलीट स्कूल्स हैं उनमें फ्लोट किए जाते हैं, और इसका फ्लोट करने का भी एक बहुत बड़ा चेन है, एक नेटवर्क है पूरा, जिसके अंदर स्कूल का हेल्पिंग स्टाफ इन्वॉल्व है, स्कूल की जो मेड्स हैं जो उनका नेटवर्क है वो इन्वॉल्व है, स्कूल के गार्ड्स इन्वॉल्व हैं, बच्चे अगर कुछ ऐसे हैं जो कि जो वैन्स होती हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं या जिनकी जो स्कूल की रेगुलर गाड़ियां लगी होती हैं, अपनी गाड़ियों पर ट्रैवल नहीं करते, जो उनके ड्राइवर्स और जो स्टाफ होता है उनका पूरा नेटवर्क है जो इन लोगों की पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन कर रहे हैं। और ऐसी चीजें और रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि सोशल मीडिया को बड़ा एक्टिवली यूज किया जा रहा है अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए, और फिर उसके बाद सप्लाई को चेक और इंश्योर करने के लिए। ये एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है। इस ट्रेंड को रोकने के लिए हमें सोचना होगा कि हम एज अ नेशन क्या कर सकते हैं। नशा जो है वो जिस किस्म की माशरती और इखलाकी पस्ती की तरफ किसी भी माशरे को लेकर जा सकता है, हमें उस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इखलाकियात की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, टैलेंट की बात करें, हर तरफ से जब जब किसी सोसाइटी के अंदर ये लत जो है वो आम हो जाती है, तो ये हर तरह से डैमेजिंग होता है। सिगरेट नोशी अनफॉर्चुनेटली इसको तो नशा समझा ही नहीं जाता, वो तो एक फैशन स्टेटमेंट हो गई है खवातीन के लिए भी और लड़कों के लिए भी। बहुत सी ऐसी कुछ मालदार तबके की फैमिलीज हैं जिनसे कुछ रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, सर्वेस देखी हैं, जिनसे बात की गई, जिसमें उन्होंने वो ये कहते हैं कि ये तो एक वेस्टर्न लाइफस्टाइल है जिसको मेंटेन करने के लिए अगर हम स्मोक कर लेते हैं तो उसमें क्या खराबी है, सिगरेट तो कोई नशा नहीं है ऐसा सीरियस किस्म का, तो स्मोकिंग के अंदर तो देयर इज नो हार्म, स्मोक किया जा सकता है। वो उसको नशा तस्लीम ही नहीं करते। और ये भी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि सिगरेट के अलावा भी दीगर नशे हैं जिसके अंदर इस वक्त हमारी जनरेशन इन्वॉल्व होती जा रही है, इट इज एक्सट्रीमली अलार्मिंग टू नो कि वो समझते ही नहीं है कि नशा कोई गलत चीज है। अब फिर नशे की कैटेगरीज भी हैं जो मैंने पहले बात की कि अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से एक वो कैटेगरी है जो शीशा, क्रिस्टल मेथ, आइस, सिगरेट्स और इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है। फिर एक नशा जो है वो नस्वार, चर्स और इस तरह के मामलात हैं जो कि अफोर्डेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर एक आपका गरीब तबका ऐसा है जो कि समझता ये है कि अपनी परेशानियों को भुलाने के लिए और मिटाने के लिए नशे का सहारा लेना है और इसलिए उसके इस्तेमाल में इजाफा होता जा रहा है। एंड दूसरा, लाइक आई ऑलरेडी मेंशन, कि आपका एक मालदार तबका है जो कि समझता है कि फैशन स्टेटमेंट है और इसके अंदर कोई खराबी नहीं है, नशा कर लिया थोड़ा बहुत तो क्या जो है वो इसमें हर जो फर्क है। और फिर इस नशे के इस्तेमाल के बड़े खतरनाक तरीके भी इजाद कर लिए गए हैं। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो क्रिस्टल मेथ के लिए कहा जा रहा है कि इसको ऑल्दो इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन ऐसे भी केसेस देखने में आए हैं जहां पर इसको सिगरेट में डालकर स्मोक करने की कोशिश की जाती है। तो जब इस तरह के ऑल्टरनेट यूजेस निकाले जाते हैं तो ये भी एक बहुत डेंजरस जो है वो ट्रेंड जो है वो सामने आता है। तो आई थिंक कि ये जो कुछ इस वक्त मकबूल तरीन नशे हैं वो कौन कौन से मैंने आपके साथ शेयर किए, अफोर्डेबिलिटी, क्लास, हर चीज की बुनियाद के ऊपर अभी ये वेरी करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी मैंने आपके साथ शेयर की। और जिस तरह से कि स्प्रेड हो रहे हैं स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए कुछ करना होगा। वो फैमिलीज, वो पेरेंट्स जो ये समझते हैं कि इट इज कूल कि वो सिगरेट पी लेते हैं, वो बिल्कुल अगर इंडल्ज करना चाहते हैं तो वो एडल्ट्स हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए अपने बच्चों को इससे रोकिए। स्कूल्स को भी इसके ऊपर कोई पॉलिसी डिवाइस करने की जरूरत है और गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर कोई बड़े सीरियस चेक्स इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है और प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर चेक्स इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। क्योंकि जो बात मैंने आगाज में कही कि ये वो जगह हैं
वो इदारे हैं जहां पर मुल्क जो होते हैं उनके मुस्तकबिल परवान चढ़ते हैं, ना कि आप उनको नशा तकसीम करने की आमाजगाहें बनने दें अपनी नजरों के सामने। ये प्रायोरिटी के ऊपर करने वाले काम है। अगर शीशे के लिए हम लोग जो है वो देख सकते हैं कि इतने स्ट्रिक्ट इकदाम हो सकते हैं कि एक विजिबल डाउनवर्ड ट्रेंड है शीशा जो नशा है उसके इस्तेमाल में, तो इन बाकी चीजों को भी रोकने की हमें कोशिश करनी चाहिए और हमें बिल्कुल इसके अंदर किसी किस्म का कोई नेग्लिजेंस जो है वो नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो से बस यही कुछ मैं कोशिश करूंगी कि अपने इस प्लेटफॉर्म से इस मैसेज को बार बार पुश करती रहूं जब तक कि कोई विजिबल डिफरेंस इस मसले के अंदर नजर आना शुरू ना हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारा तो जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।